एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सियासत नहीं, एक आइडियोलॉजी का सफर भी है। एक ऐसे लीडर की कहानी जिसे दुनिया ने डिक्टेटर भी कहा और रहनुमा भी। उस शख्सियत का नाम है अली खामेने और दूसरा इराक का सुप्रीम लीडर। लेकिन उनका सफर एक साधारण से लड़के से शुरू होता है। मशहद के एक छोटे से घर में अली खामेने का जन्म 17 जुलाई 1939 मशहद, ईरान। एक छोटी सी गली में एक रिलीजियस फैमिली के यहाँ एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है सैयद अली हुसैनी खामेने। उनके पिताजी आयतोल्लाह जावेद खामेने एक सीरियस और रिलीजियस स्कॉलर थी और उनका परिवार एक मिडिल क्लास था। अली खामेने बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने कुरान और इस्लामिक स्टडीज काफी छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। उनके अंदर एक अलग ही जज्बा थे। घर में बिजली नहीं होती थी लेकिन अली मोमबत्ती के रोशनी में पढ़ते थे। दिन भर स्कूल और रात में इस्लामिक बुक्स के स्टडी। दुनिया के मसैल समझने की भूख अनमेन बचपन से ही थी। जवानी का दौर आया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज के कहानी। और अली मशहद से कोम और फिर नजफ तक गए जहां वो इराक के सबसे बड़े इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वही उनका पहला एक्सपोजर होता है एक और नाम से, आयतोल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी। खोमैनी उस वक्त शाह के खिलाफ बोलते थे। शाह रजा पहलवी ईरान का किंग जिसे अमेरिका और वेस्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अली खामेने एक यंग स्कॉलर होने के बावजूद पॉलिटिक्स में घुस गए। उन्होंने स्पीच देना शुरू किया, स्टूडेंट्स को जगाया और शाह के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। इस वजह से उनको कई बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनकी किताबें जला दी गई। एक बार तो उनके हाथों को बिजली देकर टॉर्चर भी किया गया, पर अली खामेने नहीं टूटे। उन्होंने कहा था, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता सिवाय खुदा के। 1979 जब पूरा ईरान उबाल रहा था, शाह भाग गए। आयतोल्लाह खामेने एग्जाइल से वापस आए और ईरान में हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन। एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक का जन्म हुआ जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक हो गए। अली खामेने जो उस वक्त के सबसे पैशनेट सपोर्टर्स में थी, उनको मिलती है एक बड़ी जिम्मेदारी, ईरान के नए फ्यूचर को डिजाइन करना। 1081 में एक सदमा, ईरान के पहले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिए गए। इस पॉलिटिकल क्राइसिस में अली खामेने को प्रेसिडेंट बनाया गया। वो ईरान के पहले प्रेसिडेंट द जो क्लेरिक रिलीजियस लीडर्स द 1981 से 1989 तक 2 बार प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने ईरान इराक वॉर के वक्त लीडरशिप संभाली। 8 साल के जंग, लाखों की मौत पर अली खामेने ने झुकने नहीं दिया। 1989 में एक और बड़ा मोड़ आया। आयतोल्लाह खामेने का देहांत हो गया। सब लोग सोच रहे थे कौन बनेगा नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। मजलिस ईरान का एक इस्लामिक पार्लियामेंट है, वहां वोट किया जाता है कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर। पार्लियामेंट ने वोट किया और सिलेक्ट किया गया अली खामेने को, लेकिन उनके पास मर्जा यानी हाईएस्ट रिलीजियस क्वालिफिकेशंस नहीं थी। फिर भी उनकी वफादारी, विजन और आइडियोलॉजी की वजह से उनको बनाया गया सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने ईरान में स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स को मेंटेन किया। उन्होंने वुमेन के हिजाब लॉ को सपोर्ट किया, वेस्टर्न कल्चर और हॉलीवुड के खिलाफ फतवा जारी किया। सलमान रुश्दी के खिलाफ डेथ फतवा दिया गया। उनके अपोनेंट्स कहते हैं कि अली खामेने एक अथॉरिटेरियन लीडर है। मीडिया कंट्रोल, ऑपोजिशन का सप्रेशन और पब्लिक प्रोटेस्ट का क्रैकडाउन सब उनके एरा में हुआ। 2019 में जब फ्यूल प्राइसेस बढ़े तो प्रोटेस्ट हुआ और उसमें हंड्रेड्स लोगों की मौत हुई। लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते हैं उन्होंने ईरान को एक मजबूत इंडिपेंडेंस और इस्लामिक आइडेंटिटी दी। आज अली खामेने 85 इयर्स के हो चुके हैं। वो अब भी ईरान के सुप्रीम लीडर है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, फॉरेन पॉलिसी और आर्मी सब पर उनका पूरा कंट्रोल है। उनका एक सन है मुज्तबा खामेने जिसे उनका सक्सेसर माना जा रहा है। एक ऐसे लीडर की कहानी जिसने झुकना नहीं सीखा, जिसने मॉडर्न दुनिया के डाव से अपने मुल्क को अलग रास्ता चुनाया। अली खामेने को क्रिटिक्स कहेंगे, वो डिक्टेटर कहेंगे, वो इमाम है, लेकिन जो सच है वो ये है कि उन्होंने ईरान के तकदीर को लिखने में सबसे बड़ा हाथ रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाए। धन्यवाद और फॉलो करे अजीज के कहानी।